तो सुना आपने, जन्म प्रमाण पत्र ये पहले बनवाते हैं और उसके बाद आधार कार्ड बनवाते हैं और धीरे धीरे दिल्ली में अलग अलग रहने की जगहें देख लेते हैं, बाकायदा बस जाते हैं और यहाँ पर जो तमाम सुविधाएं भारतवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए खासतौर से है, उन्हें उसका फायदा मिलता है और उसी के लिए पूरी तैयारी उनकी होती है। यानी पूरी तरह से ये रहकर अपना ठिकाना बना लेते हैं, लेकिन अब उन ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि अब एक एक के कागज देखे जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत में घुसपैठ लगातार, अब पुलिस का प्रहार। बांग्लादेशियों की हो रही पहचान, पुलिस चला रही अभियान। दिल्ली की झुग्गियों में एक्शन, घुसपैठ गैंग को टेंशन। बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुन चुनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड की जांच हो रही है। घुसपैठियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाकर देश से बाहर निकालने की तैयारी है। दरअसल दिल्ली में एक हत्या के मामले में वांछित 4 संदिग्धों को जब गिरफ्तार किया तो खुलासा हुआ कि चारों बांग्लादेश से फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में दाखिल हुए थे। दिल्ली में चारों ने साहिल नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया जिसने उनका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। साथ ही पुलिस ने उन वेबसाइट की भी जानकारी जुटाई जिसके जरिए ये सभी घुसपैठी अपने फर्जी दस्तावेज बनवाते थे। हमारे एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ संगम विहार में। उसके मर्डर केस में 4 सस्पेक्ट्स थे, उनसे इनिशियली पूछा गया तो वेस्ट बंगाल बताया उन्होंने। फर्दर सस्टेन इंडक्शन मालूम चला कि इनको आधार कार्ड तो है बट ये लोग बांग्लादेशी हैं, इसलिए हम नया रजिस्टर किया केस। उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन सारी सब चीज़ें खुलासा हुआ है। एक वेबसाइट है जनताप्रिंट्स.in, जहाँ से नकली बर्थ सर्टिफिकेट बन जाते हैं। उनके बस नाम ID एंटर करके नकली बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, QR कोड आ जाएगा, उसको यूज़ करते उन्होंने आधार कार्ड बनवा रखे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से 5 बांग्लादेशी और 6 स्थानीय लोग हैं। ये लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर ID, आधार कार्ड के जरिए दिल्ली में बसाते थे। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है जिसने फर्जी आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड बनवाया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 21 आधार कार्ड, 6 पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी जब्त किए हैं। टोटल 11 लोग अरेस्ट करे हैं, जिसके अंदर 5 बांग्लादेशी हैं, 3 महिलाएं हैं, इसमें 2 पुरुष हैं। इनके पास 4 जो आदमी हैं, इनके पास तो आधार कार्ड, पैन कार्ड हैं। एक महिला के पास आधार कार्ड भी है और एक वोटर कार्ड भी है। उनको वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें से अभी हमें ये श्योर हो गए हम लोग कि 4 जो ये वोटर कार्ड हैं ये नकली हैं और 21 आधार कार्ड नकली हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गैंग फर्जी दस्तावेज कितनी आसानी से बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुहैया कराता था। कैसे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। फर्जी दस्तावेज बनाने वाला गैंग ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट करने के लिए 10 से 20 रुपए लेता था। वोटर कार्ड प्रिंट करवाने के लिए 5 से 15 रुपए लेता था। आधार कार्ड प्रिंट करने के लिए 20 रुपए लिए जाते थे। पैन कार्ड प्रिंट करने के लिए 10 रुपए। इतना ही नहीं, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए केवल 2 रुपए लिए जाते थे। जाति प्रमाण पत्र के लिए 30 रुपए और निवास प्रमाण पत्र 30 रुपए में प्रिंट करके बनाए जाते थे। लेकिन अब पूरा गैंग ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के तहत दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए उपराज्यपाल VK सिन्हा ने 10 दिसंबर को मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिल्ली में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का खास ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई तेज करते हुए कई संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की है जो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के रह रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस इनके कागजातों की जांच और वेरिफिकेशन भी करवा रही है। पुलिस का अंदेशा है कि दिल्ली में अभी और बांग्लादेशी घुसपैठिए छुप कर रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली में देखिए अभियान चलाए जा रहा है और इस अभियान के दौरान बड़ी सफलता ये भी मिली कि एक तो ये पूरा सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया जो दस्तावेज बना रहे थे, लेकिन कितने अवैध जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए जो रह रहे हैं यहाँ दिल्ली में, वो ट्रैक डाउन हुए हैं। चलिए ये भी आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। घुसपैठियों की जो पहचान हो रही है उसमें दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन कैसे तेज है ये आप लगातार देख रहे हैं। 2 महीने तक ये ऑपरेशन चलेगा, स्पेशल ऑपरेशन। घुसपैठियों की पहचान और धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था ये अभियान, यानी महज 15 दिन हुए और 15 दिनों में
देखिए अब तक 9000 संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है। बड़ा नंबर है, सिर्फ 15 दिनों में ये अचीव किया गया है। इनमें से 500 लोगों के बांग्लादेशी होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने इन सब लोगों के दस्तावेजों की जानकारी मांगी है और दस्तावेज मिलने के बाद ही सत्यता की जांच की जाएगी, वेरीफाई किया जाएगा कि क्या ये वाकई ये सही जानकारी दे रहे हैं। चलिए अब आपको जरा एक तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग इलाकों में जहां जानकारी मिल रही है कि घुसपैठिए अपना जड़ जमा रहे हैं या वहां रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही। तस्वीर देखिए, ये पुलिस अधिकारी पहुंच रहे हैं। कालिंदी कुंज की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये जो पूरा ये आप देख रहे हैं इलाका, इसको लेकर कहा जा रहा है मदनपुर इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है और बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ये पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन ना आए जहां पर गहमा गहमी हो या कोई और घटना हो जाए। तो ऐसे में उस लिहाज से भी तैयारी यहाँ दिखाई दे रही है। एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, पहचान पत्र देखिए, ये जो आधार कार्ड आप देख रहे हैं, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है कि वाकई ये सही है या ये फर्जी तो नहीं है। पहचान पत्रों की जांच इस तरह से की जा रही है। पुलिस एक एक चीज बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए देख रही है। हमारे सहयोगी साहिल ने पूरे हालात का जायजा लिया, कैसे ये अभियान चलाया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बसे हुए अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ड्राइव लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद है कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में, जहां पे पुलिस अपने पूरे स्टाफ के साथ पहुंची है। जो लोग यहां पे रह रहे हैं उन लोगों के जो आधार आईडी है वो चेक किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो है सेंटर की जो फोर्स है ITBP, उनके तमाम जवानों को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिसकर्मी जो है एक आधार ID को चेक कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये बेगम नाम है आधार ID पुलिस जो है नोट कर रही है और उसी आधार ID के आधार पर पुलिस जो है वेरिफिकेशन करेगी। जिनका आधार है उनसे बातचीत करते हैं। इधर क्या नाम है आपका? मोनिरा बेगम। मोनिका, कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं आप? कितना समय हो गया दिल्ली में रहते हैं? 4 मास। क्या आप बांग्लादेश से आए हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? बाबू हुसैन। बाबू हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुछ बिहार। कुछ बिहार। दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? दिल्ली से ही हूँ, पैदा दिल्ली में ही हुआ। मामी पापा फिलहाल अभी गाँव गया हुआ। गाँव कहाँ पर है? तो कोई खुद को कूच बिहार का बता रहा है या कोई बंगाल का बता रहा है, लेकिन क्या बांग्लादेश से कनेक्शन है, इसको लेकर जांच लगातार स्पेशल ड्राइव चलाकर चल रही है। लेकिन इस पर सवाल भी आम आदमी पार्टी से भी पूछे जा रहे हैं। मनोज तिवारी कैसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए पहले। मैं दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आंखें खोल करके देखिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार विधिवत एक डिपार्टमेंट बनाई हुई है जो इलीगल घुसपैठियों का वोटर ID कार्ड बना रहा है, आधार कार्ड बना रहा है, उनका राशन कार्ड भी बना दे रहा है। लेकिन दिल्ली के लोगों को झूठी झूठी बातें करके वो इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाने में लगे हैं। ये जो 11 लोग पकड़े गए हैं, ये 11 की कड़ी जांच होगी और हमें पूरा विश्वास है कि इनका तार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों से, आम आदमी पार्टी की सरकार से और कुछ सरकारी अधिकारियों से जुड़ा है। तो देखिए मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से तार जुड़ा हुआ वोटर ID कार्ड ये बनवा रहे हैं जिससे इन्हें चुनावों में फायदा मिल सके। इसका लेकर जवाब भी दे रही है प्रियंका कक्कड़ आप नेता, उनको भी सुनिए। अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या हैं तो कैसे घुस रहे हैं, और ये तो कोई भी बच्चा जानता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा का मसला सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। सीधे तौर पे इंटरनल बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। दिल्ली वालों के जो रिसोर्सेज हैं वो उन पर हक सिर्फ दिल्ली वालों का रहे, जो दिल्ली में रहते हैं उनका रहे। किसी भी रोहिंग्या को ये हक नहीं होगा कि दिल्ली वालों के रिसोर्सेज में उनका कोई भी हिस्सा हो। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे।